उस रुपये से हमारा कहाँ प्रेम है? आदमी का सोने से प्रेम है, लेकिन सोना अगर अपना है तो प्रेम होगा, दूसरे का हमारे किस काम का? तो कोई भी चीज जब अपनी होती है तब उसमें प्यार आता है। जब नोट हमारे पॉकेट में आएगा तो हमारा प्रेम होगा। आप देखिए, आपने गाड़ी खरीदी है, बेसन से बनता, बेसन को भून के शक्कर में डाली जाती है, तो वो सूखा चना का चूर्ण जो कि बिल्कुल सूखा है, उसमें कोई स्वाद नहीं, लेकिन शक्कर मिल गई तो बिल्कुल बढ़िया हो गया। अच्छे से अच्छे मेहमान को मोतीचूर का लड्डू रख दो, मेहमान करो। तो ये जो मिठास है वो शक्कर के संबंध से है। इसी तरह संसार में जो मिठास है वो आत्मा के संबंध से, आत्मा के संबंध के कारण हमको सब कुछ संसार अच्छा लगता है। जहां आत्मा खत्म हुई, आत्मा का संबंध खत्म हुआ। अब आप देखिए ना, शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया, तब से उस तीसर नैन उघारा, चितवत काम वही जल छारा। जब काम को भस्म कर दिया तो फिर विरागी हो गए, कोई अच्छे ही न लगे, तो वो काम को जीवित करना पड़ा। जब मनुष्य के हृदय में काम आता है, इच्छा होती है, और संसार में उस इच्छा की पूर्ति के द्वारा सुख की साधनता बनती है, तभी संसार में प्रेम आता है। नहीं तो डिप्रेशन तो हो ही रहा है लोगों को। डिप्रेशन क्या है? कुछ भी अच्छा न लगना, कोई धक्का लग गया मन में, घाटा लग गया, या किसी से प्रेम था उसने ठुकरा दिया, डिप्रेशन हो गया। तो ये सब जो है आत्मा के साथ संबंध जब होता है और आत्मा में सुख रूपता, आत्मा के सुख का वो साधन बनता है, तभी प्यार होता है। तो अब समस्या ये आ गई कि जो ग्वाल बाल और बछड़े थे वो क्या आत्मा से अलग थे? आत्मी जो है, आत्मी आत्मा से अलग तो है ही है, लेकिन जो जीव है वो तो आत्मा से भिन्न नहीं है। तो कृष्ण यदि आत्मा है तो ग्वाल बाल भी जो वास्तविक प्राकृतिक ग्वाल बाल थे वे भी कृष्ण से अभिन्न थे, लेकिन उनमें अभेद जो है इसलिए नहीं था कि वो उपाधि को लेकर थे। अंतःकरण की उपाधि से युक्त होने से वही आत्मा जीव कहलाता है। जीव क्या है? वेदांत शास्त्र के अनुसार अंतःकरण, चिदाभास और कूटस्थ, तीनों को मिलाने पर जीव संज्ञा होती। तो अंतःकरण जब तक रहेगा तब तक चिदाभास रहेगा। चिदाभास के कारण जैसा अंतःकरण होगा वैसा ही अपने स्वरूप का भान होने लगेगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो उपाधि का पक्षपाती होता है। अब आप देखिए, कोई कोई दर्पण ऐसे होते हैं कि इतना मोटा मुंह दिखाई पड़ता है और किसी में लंबा, तो ऐसे दर्पण में अपना मुंह देख के लोग घबरा जाते हैं, ये क्या है भाई, हम क्या ऐसे हो गए। तो इसी तरह से अंतःकरण के गुण दोष को
आत्मा मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा है वो प्रतिबिंब वैसे हो जाता है। जैसे एक सरोवर है, तालाब है, लेक जिसको कहते हैं, लेक के किनारे आप बैठ जाइए रात के समय, पूर्ण चंद्रमा का उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, बरसात के दिन है, लेक का पानी मटमैला है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी मटमैला दिखाई पड़ेगा। और अगर उसमें हवा चल रही हो, तरंगें उठ रही हो, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये चंचलता और मलिनता सरोवर की है जो प्रतिबिंब में भाषित हो गई और प्रतिबिंब के द्वारा बिंब में चली जा रही। तो हम समझते हैं कि हाँ, चंद्रमा भी मलिन चंचल है। इसी तरह से कूटस्थ आत्मा तो है बिंब, अंतःकरण है सरोवर, और उसमें पड़ने वाला है आभास प्रतिबिंब। तो जैसा अंतःकरण होता है वैसे आभास दिखाई पड़ने लगता है, और आभास को देख के आत्मा जो है अज्ञानवश मोहित हो जाता है। तो ये जीव है, तो इनमें जीवत्व है। जब ये अपनी उपाधि का त्याग कर देंगे तो भी कृष्ण में मिल जाएंगे। जब तक उपाधि के साथ है तब तक इनमें भेद रहेगा, अंतःकरण के भेद से भेद रहेगा, और भेद रहने के कारण ही आत्मा से भिन्न रूप से प्रतीत होंगे। इसलिए आत्मा से जितना प्रेम है उससे कम प्रेम इनमें होगा। तो वैसे तो वहाँ पर कहा गया है सर्वेषाम वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णः त्वतद् वस्तु रूपता। श्री सुखदेव जी ने कहा कि समस्त वस्तुओं का जो भावार्थ है वह भवति कारणे वर्तते, कारणे स्थितः। अब समझ लीजिए कि सीधी सी प्रक्रिया हम लोग ले रहे हैं। उपनिषद के अनुसार तस्माद् वायु तस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अभ्य पृथ्वी, पृथिव्यान्नम् अन्नम्, अन्नादरेतः। तो अब हम पृथ्वी को लेके चलते हैं। जो हमारा शरीर है वो भी पृथ्वी पार्थिव है। तो पृथ्वी का जो भावार्थ है वो जल है। जैसे मिट्टी से बनने वाले घड़े का भावार्थ मिट्टी है, कारण समस्त वस्तुओं का भावार्थ भवति माने कारणे स्थिता। तो अब हम अगर उस कारण की परंपरा के साथ चलें आगे तो पृथ्वी का भावार्थ जल, जल का भावार्थ अग्नि, अग्नि का भावार्थ वायु, वायु का भावार्थ आकाश, और आकाश का भावार्थ आत्मा।